तो इस क्वेश्चन में हमें ये निकालना है कि जो आर्मेचर में इंड्यूस ईएमएफ है वो कितना होगा। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में जो गिवन डाटा है वो लिख लेते हैं। गिवन डाटा कौन सा है वो लिख लेते हैं। तो सबसे पहले पोल, तो यहाँ पे गिवन पोल है 4। उसके बाद में जो स्पीड है, आर्मेचर की स्पीड है वो कितने है 1200 आरपीएम, और आरपीएम मतलब रिवॉल्यूशन पर मिनट। उसके बाद में ये लैप टाइप की वाइंडिंग है, तो यहाँ पे हम नोट डाउन कर लेते हैं कि लैप टाइप की वाइंडिंग है। उसके बाद में जो स्लॉट है वो 65 है, स्लॉट बराबर 65 है। और कंडक्टर की जो वैल्यू है, कंडक्टर जो है एक स्लॉट में वो कंडक्टर है 12। तो यहाँ से टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर हम यहीं पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर को हम जेड से डिनोट करते हैं, और टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर का फार्मूला आता है स्लॉट इनटू कंडक्टर। तो 65 इंटू 12, 65 इंटू 12 को अगर हम कैलकुलेट करें तो ये आ जाता है 780। ये जेड की वैल्यू भी हमें यहाँ पे मिल गई है। उसके बाद में जो फ्लक्स है, फ्लक्स की वैल्यू यहाँ पे गिवन है हमारे पास 0.02 वेबर्स। तो इस क्वेश्चन में हमें जो इंड्यूस ईएमएफ है जिसे हम ई से डिनोट करते हैं वो कैलकुलेट करना है। तो हमें पता है कि हमारे पास एक ईएमएफ इक्वेशन है। वो ईएमएफ इक्वेशन क्या है? तो ई इक्वल टू पी फाई जेड एन डिवाइडेड बाय 60A। ये ईएमएफ इक्वेशन है हमारे पास। तो ये जो जनरेटर है वो लैप टाइप का है। तो लैप टाइप का है मतलब ए की जगह हम नंबर ऑफ पोल लिखना पड़ेगा, मतलब पैरेलल पाथ जो है वो नंबर ऑफ पोल के इक्वल रहेगा। अगर वेव टाइप की वाइंडिंग रहती तो पैरेलल पाथ हमेशा 2 होते हैं। तो ई हमें निकालना है, इंड्यूस ईएमएफ हमें निकालना है। तब हम वैल्यू फार्मूले में पुटअप कर देते हैं। तो पी जो है वो आ जाएगा 4। फ्लक्स की वैल्यू हमें गिवन है 0.02 इंटू जेड हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है 780 इंटू स्पीड 1200 आरपीएम मतलब 1200 रिवॉल्यूशन पर मिनट है। उसके बाद में 60 ये एज इट इज़, और ए लैप वाइंडिंग है तो ए के जगह हम पी लिखेंगे, और पी हमारा है पोल 4 तो हम 4 यहाँ पे लिख लेंगे। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट किस तरह से करेंगे? इस 4 के साथ ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 20 से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको हम अगर कैलकुलेट करें तो हमारी ई की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। तो हम 0.02 को एज इट इज़ रखते हैं, और 780 और 20 को कैलकुलेट किए तो ये आ जाएगा 15,600। अब हम इसको भी कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा 312 वोल्ट। ई की वैल्यू हमारे पास मिल गई 312 वोल्ट, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर सी इस प्रॉब्लम का सही आंसर हो जाएगा। इस टाइप के कैलकुलेशन करने में तकलीफ जाती है तो इसको हम स्टेप वाइज से भी दिखा सकते हैं। इसको हम ओनली 2 से कैलकुलेट करेंगे। तो 2 से कैलकुलेट करेंगे तो 0 0 और ये आ जाएगा 312। अब इसके 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो हम यहाँ से 2 डिजिट के पॉइंट दे देंगे यहाँ पे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 312। इस तरह से हम कैलकुलेशन इसका करेंगे। तो इसमें जो है जेड की वैल्यू जो है यहाँ पे जेड है, लेकिन प्रॉब्लम में कहीं पे भी जेड की वैल्यू गिवन नहीं थी। तो यहाँ पे एक स्लॉट दिया था और प्रति स्लॉट में 12 कंडक्टर थे।
प्रति स्लॉट में 12 कंडक्टर थे, तो इसको हम गुना कर दे तो हमें जो है टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर मतलब जेड की वैल्यू यहाँ पे मिल जाती है। तो इसका गुना हमने कर लिया और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर की वैल्यू हमें मिल गई। बाकी तो प्रॉब्लम में गिवन होता ही होता है। इसमें एक चीज़ और याद रखने लायक है कि लैप वाइंडिंग है या वेव वाइंडिंग है। कैलकुलेशन करते समय इस चीज़ को सबसे पहले यहाँ पे हमने नोट डाउन करके रख दिया ताकि कैलकुलेशन के समय हमें प्रॉब्लम को देखने की ज़रूरत नहीं थी। अगर लैप वाइंडिंग है तो हमने ए की जगह पी लिख लिया, तो हमारा पोल पी था तो ए की जगह हमने यहाँ पे पी लिख लिया। अगर वेव वाइंडिंग होती, सपोज़ मान लेते वेव वाइंडिंग होती, तो ए इक्वल टू 2 आ जाता था, तो यहाँ पे हमें 2 लिखना पड़ता था। लेकिन हमारी वाइंडिंग लैप टाइप की थी, इसलिए हमने ए इक्वल टू पी था तो पोल यहाँ पे लिख लिया। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद हमारा जो आंसर है वो मिल गया 312 वोल्ट। मतलब ये जो आर्मेचर है ये 1200 आरपीएम पे रोटेट होने के बाद जो वोल्टेज जनरेट करता है वो 312 वोल्ट का वोल्टेज जनरेट करता है।